सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। 1 लाख करोड़ रुपए से होगा दिल्ली का विकास। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं को हर महीने मिलेगा 2500 रुपए। बजट में गर्भवती महिलाओं को मिली सौगात। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 50,000 कैमरे। बजट में झुग्गी वालों के लिए भी सौगात। झुग्गी और झोपड़ियों के विकास के लिए 696 करोड़ का प्रावधान, जिसमें शहरी गरीबों के लिए 20 करोड़ और विधायक निधि में 350 करोड़ का प्रावधान। दिल्ली में 10 जगहों पर खुलेगा अटल कैंटीन। अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। बजट में आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा। दिल्ली में पहली बार नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। व्यापारियों के लिए ट्रेड वेलफेयर का गठन होगा। दिल्ली बजट में विकास की सौगात। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान। बजट में स्वच्छ जल के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान। पानी के टैंकरों में जीपीसी के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। बजट में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ की सौगात। सीएम रेखा ने कहा यमुना को साफ करना हमारी प्राथमिकता। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। सीएम रेखा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली को अराजक राजधानी बनाया। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के साथ हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। कई विधायक मौजूद रहे। कुणाल कामरा के व्यंग पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कामरा का कटाक्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। हम व्यंग समझते हैं, लेकिन एक दायरा होना चाहिए। कुणाल कामरा के थाने में पेशी। शिंदे पर विवादित टिप्पणी पर खार पुलिस ने नोटिस भेजा। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कुणाल कामरा को दी धमकी। कहा माफी नहीं मांगेगा तो हम अपने स्टाइल में समझाएंगे। कब तक छिपेगा, कभी तो बाहर आएगा ना। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नागपुर हिंसा मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 113 अरेस्ट। नवरात्र पर मटन को लेकर सियासत शुरू। दिल्ली बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, बकरा ना खाएं। ईद पर बकरा काटने की जरूरत नहीं है। आप बकरा ईद का आपके दिन अलग तय होता है, मीठी ईद की तय अलग होता है। अगर मीठी ईद के दिन मीठा खाए, मुझे लग रहा है उस दिन बकरा काटने की जरूरत नहीं है। लोगों की आस्था को, इन लोगों को भी दूसरे धर्म के लोगों को भी समझना चाहिए। विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कुछ लोग मंदिरों के आगे मीट की दुकानें लगाकर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। दिल्ली बीजेपी विधायक नीरज बसोया ने की रेजिडेंशियल इलाके में मीट की दुकानें बंद करने की मांग। कहा रेजिडेंशियल इलाकों में मीट की दुकानें नहीं रहनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नवरात्रों में तो होनी चाहिए। वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया में पूरी दिल्ली में पॉलिसी लाके बंद करनी चाहिए। और मैं एक लेटर लिख रहा हूँ सीएम साहब को भी और एमसीडी कमिश्नर को भी और पुलिस कमिश्नर को भी, तीनों को लिख रहा हूँ। लालू के इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी पर सियासत गरमाई। बीजेपी ने तंज कसा। कहा कांग्रेस के व्यवहार ने आरजेडी की नींद को उड़ा दिया। इसके राजनीतिक पतन का भी सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। अब यह तो आसन्न विधानसभा चुनाव के वक्त ही दिखेगा कि दोनों आपस में कितनी दूरी बनाकर चलते हैं या फिर आपस में गलवहियां कर चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने कहा अब देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग रहते हैं या फिर चुनाव में फिर से गलबैयां करते नजर आते हैं। बीजेपी के तंज पर आरजेडी ने पलटवार किया। कहा महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत। एनडीए के लोग अपनी चिंता करें।
इनको पहले अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, एनडीए की। नीतीश जी के इफ्तार में तो कोई नहीं आए थे धार्मिक गुरु। मुसलमानों को लेकर बोले चिराग पासवान, कहा मुस्लिम्स के लिए कांग्रेस आरजेडी हितैषी और हम गुनहगार क्यों? एक लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार, बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार लगातार, वो सब हितैषी हो गए और हम लोग, जिन लोगों ने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी, हम लोग गुनहगार हो गए। चिराग के अपने पिता रामविलास पासवान की बात को याद कर कहा, 2005 में मेरे पिताजी ने मुस्लिम सीएम बनाने की बात की थी, लेकिन इन लोगों को हमसे शिकायत है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, हमसे आपको शिकायत। वक्फ मुद्दे पर बोले चिराग पासवान, कहा वक्फ मुद्दे पर भी हमने कहा था कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। चिराग पासवान के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता नीरज कुमार, कहा चिराग की चिंता जायज है, मोदी जी ने देश के मुसलमान के लिए बड़ा काम किया, मुसलमान में युवा तबका भी मोदी जी के काम से प्रभावित है। निश्चित रूप से आदरणीय चिराग पासवान की चिंता कहीं न कहीं जायज है कि जिस तरह से हमें मुस्लिमों के लिए हम लोग काम करते हैं, उस तरह से हमें उनका वोट नहीं आता। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, चिराग ने चिंता जाहिर की। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए चलाएगी सौगात मोदी अभियान। ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों की मदद करेगी बीजेपी, मुस्लिम वोटर्स के पास जाएगी बीजेपी। पटना में आरजेडी ने नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगाए, लिखा तुम तो धोखेबाज हो। वक्फ बोर्ड और एनआरसी को लेकर भी नीतीश पर किया वार, पोस्टर में लिखा एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। मुसलमानों को लेकर आरजेडी नेता संजू कोहली ने नीतीश पर निशाना साधा, पोस्टर में लिखा वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में अब ऑटो और ई रिक्शा से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। 1 अप्रैल से ऑटो ई रिक्शा से स्कूल जाने पर प्रतिबंध, बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात विभाग ने जानकारी दी। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, मुख्य द्वार पर खड़े होकर सीएम नीतीश ने पास से देखा विधायकों का प्रदर्शन। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की, सीएम ने सभी के कामकाज का जायजा लिया, सीएम ने दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में पूर्व सीएम मायावती ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मायावती ने अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर सभी के साथ चर्चा की। लखनऊ में अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन, अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट जारी करने की सरकार से मांग उठाई। जामनगर एयरपोर्ट से वंतारा के लिए रवाना हुई मुंबई इंडियंस की टीम, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव एयरपोर्ट पर नजर आए। हिमाचल प्रदेश में डायबिटीज टाइप 1 की चपेट में आ रहे छोटे बच्चे, कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में 8 बच्चों को इंसुलिन दी जा रही। राजौरी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हाईवे रोड का निर्माण किया जा रहा, पीर पंजल रेंज से जोड़ी जाएगी हाईवे रोड। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लेटर लिखा, पत्र लिखकर सुकेश ने जैकलीन को जन्मदिन की बधाई दी। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कल शाम देंगे इफ्तार पार्टी, सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी नेताओं को भेजा गया न्योता, कई रोजगार पार्टी में शामिल होंगे। संभल में जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली की गिरफ्तारी की वकीलों ने विरोध किया, नाराज वकीलों ने किया कलमबंद। श्रीनगर में अच्छी क्वालिटी के खजूर से गुलजार हुए बाजार, रमजान के महीने में खजूरों की बम्पर डिमांड। श्रीनगर में सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ, डल झील के किनारे लगा पर्यटकों का तांता।
लोग गुनगुनी धूप में झील में शिकारा की कर रहे सैर, जमकर लोग खिंचवा रहे तस्वीरें। लाहौल स्पीति में सबसे ऊंची स्नो मैराथन का आयोजन हुआ। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मैराथन में शामिल हुए लोगों ने जमकर उठाया खेल का लुत्फ। गुलमर्ग में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य स्नो गेम्स की प्रतियोगिता का आयोजन। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में गजब का उत्साह दिखा। दिल्ली में टीबी कैंपेन में शानदार काम करने वालों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल हुए। नड्डा ने सभा को संबोधित किया। कठुआ में वर्ल्ड टीबी डे पर जागरूकता कैंपेन का आयोजन हुआ। सीएमओ ने जागरूकता वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी की विजयवाड़ा में वर्ल्ड टीबी डे पर जागरूकता के लिए कैंपेन का आयोजन। युवाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक किया। वडोदरा में बीजेपी युवा मोर्चा ने चलाया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वाहनों के पीछे चिपकाए पोस्टर पर लिखा सावधानी से वाहन चलाने का संदेश। भोपाल में सीएम मोहन यादव 18वें ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में शामिल हुए। सीएम ने सभा को संबोधित किया। मुंबई में सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर का सम्मान समारोह आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस। सीएम ने सभा को संबोधित किया। लोगों के लिए तिब्बतन मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना अब आसान होगा। धर्मशाला में तिब्बतन मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य रोड शो। समर्थकों ने जेसीबी से सीएम पर फूल बरसाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चलाई मतनी। सीएम ने बकरियों को खिलाया चारा। औरंगाबाद में ईशान किशन के घर खुशी का माहौल। ईशान के शतक जड़ने से परिवार वाले गदगद। खिलाड़ी के दादा ने खुशी जाहिर की। शिलांग में एएफसी एशियन कप 2027 की प्रैक्टिस में भारतीय फुटबॉल टीम जुटी। मैदान में खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे। लंदन में टी पार्टी में शामिल हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सीएम ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ चाय पर चर्चा की। दिल्ली में भारतीय नेवी का सरगम कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। राजनाथ सिंह ने नेवी के अधिकारियों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों और उनके परिवार वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एचडी देवेगौड़ा ने स्टील कंपनियों के साथ साइन किया एमओयू। पीएलआई स्कीम के तहत समझौता हुआ। फिल्म जाट का ट्रेलर रिलीज, जिसमें सनी देओल जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे, जबकि रणदीप हुड्डा फिल्म में विलन के किरदार में। कौन है बे तू? जान की था। 27 मार्च को संसद में होगी फिल्म छावा की स्क्रीनिंग। सांसद कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी देखेंगे फिल्म। विकी कौशल की पूरी टीम मौजूद रहेगी। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य वावे हीत सिंह की इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता। विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर लगातार मचा रही धमाल। फिल्म ने रिलीज के छठे हफ्ते में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। फिल्म छावा ने वर्ल्ड वाइड फिल्म का आंकड़ा 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। फिल्म केसरी चैप्टर 2 का टीजर जारी। फिल्म में अक्षय कुमार सी शंकरन नायर का किरदार निभाते आएंगे नजर। वहीं अक्षय के साथ आर माधवन, अनन्या पांडे भी अहम रोल में नजर आएंगे। 18 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म। आज तक क्राउन से कोई नहीं जीता है। Don't forget you're still a slave of the British Empire. पुणे में सत्यमेव जयते किसान का पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए एक्टर आमिर खान, सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ किसानों को सम्मानित किया।
व्हाइट हाउस ने अनजाने में सुरक्षा से जुड़े एक चैट ग्रुप में एक पत्रकार को जोड़े जाने की बात को स्वीकारा। चैट ग्रुप में यमन पर हमले की चल रही योजना को पत्रकार जेफरी गोल्डबर्ग ने लीक कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जल्द ही यूक्रेन के खनिजों को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। खनिज समझौते को लेकर अमेरिका यूक्रेन के अधिकारियों की रविवार को हुई थी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की कही बात। कहा ग्रीनलैंड में जल्द ही कुछ अच्छा होने जा रहा है। जब 29 मार्च को ग्रीनलैंड पहुंच रहा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। दक्षिण कोरिया के हुंडई मोटर ग्रुप अमेरिका में $20 अरब का निवेश करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। इस निवेश में लुइसियाना में $5 बिलियन का नया स्टील प्लांट भी शामिल है। क्रेमलिन ने कहा रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के आदेश का सख्ती से कर रही पालन। बीते सप्ताह बिजली घरों पर हमला न करने को लेकर समझौता हुआ था। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के यरूशलेम पर दागी मिसाइल। सायरन बजने के बाद बंकरों में छपते नजर आए लोग। मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने गाजा में फिर से जंग शुरू करने के लिए इजरायल की कड़ी आलोचना की। कहा गाजा में जानमाल का भयानक और अस्वीकार्य नुकसान हो रहा है। तुर्की में विपक्ष के नेता इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद हिंसा का दौर जारी। राष्ट्रपति एर्दोआन ने विपक्ष पर देश में हिंसा भड़काने और आम लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। नाइट क्लब में लगी आग के लिए अधिक जवाबदेही की मांग। आग में मारे गए 59 लोग, कई झुलस गए। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बड़ा प्रदर्शन। नेटो बमबारी से नष्ट हुए पूर्व सेना मुख्यालय को लेकर लग्जरी परिसर में बदलने का विरोध। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की कंपनी को मिला है ठेका। दुनिया के 10 सबसे बड़े इक्विटी बाजारों में भारत का शेयर बाजार मार्च में सबसे ज्यादा बढ़ा। लगातार 5 महीने की गिरावट के बाद 4 साल में सबसे मजबूत रैली। रूसी कच्चे तेल पर अमेरिकी बैन का असर कम होने से भारत ने फिर बढ़ाई रूस से क्रूड ऑयल खरीदारी की रफ्तार। $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर मिल रहे रूसी क्रूड से सरकार का ऑयल बिल घटने का अनुमान। पहली तिमाही में भारतीय टेक स्टार्टअप्स ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। जनवरी से मार्च के लिए यूएस यूके के बाद भारत के टेक स्टार्टअप्स दुनिया में फंडिंग हासिल करने में तीसरे स्थान पर रहे। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स में अकेलापन बढ़ने की आशंका जताई। चैट जीपीटी से बार बार बातचीत करने वाले पावर यूजर्स में भावनात्मक निर्भरता बढ़ने का डर। गूगल मेटा जैसी कंपनियों पर ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के लिए लगने वाले 6% टैक्स को 1 अप्रैल से हटाने का प्रस्ताव। टैरिफ के लिए जारी चर्चा के बीच भारत की पहल। टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच भारत के 5 दिनों के दौरे पर भारत आए। 2 अप्रैल की डेडलाइन से पहले पीयूष गोयल, एस जयशंकर से पीएम से भी मुलाकात होगी। आईएमएफ की नई रिपोर्ट में भारत की वित्तीय व्यवस्था के पहले से ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाई होने का दावा। रिपोर्ट में कुछ सुधारों से इसे और बेहतर बनाने का सुझाव। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अजय सेठ नए वित्त सचिव बने। तुहिन पांडे का सीबी अध्यक्ष बनने के बाद आर्थिक मामलों के सचिव सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया।